हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था। आज हम जो है ये जो डिस्पर्शन रिलेशन है उसके अलग अलग केसेस को देखेंगे। सबसे पहले एट लो फ्रीक्वेंसीज, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है तब क्या होता है डिस्पर्शन रिलेशन में, उसे हम देखेंगे। जब फ्रीक्वेंसी लो होता है तब के जो है वो जीरो को टेंड करता है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाई वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर के जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर है और लैम्डा यहाँ पर है इन्फिनिटी के बराबर। हम सपोज करते हैं वेरी हाई है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो के जो है वो 0 के बराबर आएगा, टेंड करेगा 0 को। एंड जब के 0 को टेंड करता है तब साइन के अपॉन 2 जो है वो के ए अपॉन 2 के बराबर होता है। जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, 0 के बराबर होता है, तब साइन ऑफ थीटा जो है वो थीटा के बराबर आता है। तो साइन के ए अपॉन 2 की जगह पर हम के ए अपॉन 2 लिखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो ओमेगा जो है वो 2 अपॉन ए वी नॉट के ए अपॉन 2 के बराबर होगा। यहाँ पर ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2 भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा जो है वो वी नॉट के बराबर होगा। अब उसके बाद हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को समझेंगे। फेज वेलोसिटी में जो वीपी है, फेज वेलोसिटी, वो ओमेगा अपॉन के बराबर होगा और जो ग्रुप वेलोसिटी है जिसको हम वीजी के साथ डिनोट करते हैं वो बराबर होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू के बराबर होगा। अब फेज वेलोसिटी जो है हम उस रेट को कहेंगे जिसमें एक पॉइंट आगे की तरफ जा रहा होगा, एडवांस हो रहा होगा कांस्टेंट फेज, और उस पॉइंट का जो फेज है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। उसके रेट को दिखाता है फेज वेलोसिटी। जबकि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो वेव पैकेट के बारे में हमें बताता है। वेव का एक ग्रुप जो होता है उसके बारे में हमें बताता है। अब यहाँ पर ऊपर जो इक्वेशन है उसमें ओमेगा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के साथ, ये हमें नजर आ रहा है। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव वेक्टर के साथ। तो जो लार्ज वेवलेंथ वेव है वो इनसेंसिटिव होता है किसके साथ, डिस्क्रीट जो नेचर होता है मीडियम का, उससे वो इनसेंसिटिव होता है। डिस्क्रीट नेचर का मतलब होता है कि उसमें एटम्स दूर दूर प्रेजेंट होंगे, उससे वो इनसेंसिटिव है। इसका मतलब है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटम्स दूर दूर है या पास है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब वेव का जो वेवलेंथ लार्ज होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स जो है वो आ जाते हैं, और जब बहुत सारे एटम्स आएंगे तो वो एटम्स डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो होमोजीनियस टाइप का होगा, होमोजीनियस लाइन के फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट एटम है तो डिस्प्लेसमेंट नॉन होमोजीनियस होता है, ठीक है। एज अ होमोजीनियस लाइन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। नॉन होमोजीनियस मींस एटम दूर दूर प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ही लंबा है तो हमें बहुत सारे एटम्स जो है एक ही वेवलेंथ में मिलेंगे। तो एटम हमें एज अ कंटिन्यूअस, जो कि होमोजीनियस के केस में होता है, वैसे हमें नजर आएगा। एटम जो है वो ऐसे प्रेजेंट हमें नजर आएंगे क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो एटम्स दूर भी प्रेजेंट हो वो बहुत हमें पास नजर आएंगे, कंटिन्यूअस हमें नजर आएंगे, दूर दूर हमें नजर नहीं आएंगे। नाउ हम हाई फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। पहले हमने लो फ्रीक्वेंसी को देखा, नाउ हम हाई फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। अब हाई फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ जो है वो छोटा होगा और इस केस में वीपी और वीजी दोनों जो है वो सेम नहीं होंगे। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वीपी लिखेंगे जो कि ओमेगा अपॉन के बराबर होता है। ओमेगा के जगह पर उसका वैल्यू जो कि यहाँ पर दिया है उसे पुट करना है, डिवाइडेड बाय के जो है वो हमें लिखना है। फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब वेवलेंथ कम होगा। के जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर है। अब यहाँ पर लैम्डा 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो के जो है वो इन्फिनिटी को टेंड होगी, लेकिन ये वाला रिलेशन हम यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब वेवलेंथ कम होता है तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है।
और जब के टेंड करेगा जीरो को, के टेंड कब करता है जीरो को, जब फ्रीक्वेंसी कम होता है, ठीक है, वेवलेंथ इन्फिनिटी के बराबर होता है, तब वीपी जो है वो वी नॉट के बराबर होगा। वो कैसे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ये ऊपर वाले कंडीशन में आता है, ठीक है, बुक में नीचे दिया है तो मैं नीचे बता रही हूँ। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर एक्स के जगह पर के अपॉन 2 हम लिखेंगे, के और 2 जो है वो एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट कर सकते हैं, या इसको जब हम ए के साथ इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी के अपॉन 2 है, 2 ऊपर चला गया है, वो 1 के बराबर होगा। तो ये जो टर्म है साइन ऑफ के अपॉन 2 डिवाइडेड बाय के अपॉन 2 के जगह पर हम 1 लिखेंगे, जबकि 0 को टेंड करेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर वीपी जो है वो वी नॉट के बराबर आएगा। नाउ हम ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। ओमेगा का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था डिस्पर्शन रिलेशन में, उसको हमें पुट करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ओमेगा के जगह पर उसका वैल्यू आएगा और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू के जहाँ पर प्रेजेंट है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। 2a और v नॉट जो है वो एज अ कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकालेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का फंक्शन जो है वो कोस आता है, तो कोस x हम लिखेंगे। फिर उसके बाद k अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन जो है वो आता है a अपॉन 2, वो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। k का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k 1 होगा। यहाँ पर 2 और a कैंसिल हो रहा है तो हमें मिलेगा v नॉट कोस k a अपॉन 2। जब k 0 को टेंड करेगा तो कोस 0 आएगा, ठीक है, और कोस 0 1 के बराबर होता है, तो ये जो पूरा टर्म है वो 1 बन जाएगा। तो vg जो है वो v नॉट के बराबर आएगा। जो ऊपर वाला दो इक्वेशन है उससे हमें पता चला कि जब k 0 को टेंड करता है तब vg और vp दोनों फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों v नॉट के बराबर आता है, यानी कि दोनों इक्वल आता है। अदरवाइज एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है, k 0 को टेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो नहीं है, तब क्या होगा, vp और vg जो है वो फंक्शन होगा k का, ठीक है, यहाँ पर k होगी और वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो k का वो फंक्शन होगा। k क्या है, हमारा वेव वेक्टर है या प्रोपगेशन कांस्टेंट है। तो वही चीज बुक में दिया है, यहाँ पर ये फिगर भी दिखाया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी और एक पार्ट बनेगा इस वीडियो का, उसमें मैं बताऊंगी इस फिगर के बारे में, क्योंकि मे भी शायद पीछे लिखा हो फिगर के बारे में, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। अगर नहीं लिखा है तो मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या निकालेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे डिस्पर्सन रिलेशन को देखकर। तो लो फ्रीक्वेंसीज पर k जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो जब k 0 को टेंड करेगा तब साइन ऑफ k अपॉन 2 जो है वो k अपॉन 2 के बराबर होगा। साइन ऑफ k अपॉन 2 के जगह पर हम k अपॉन 2 लिखेंगे ओमेगा के रिलेशन में, तो ओमेगा जो है वो v नॉट k के बराबर आएगा। नाउ हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को समझते हैं। फेज वेलोसिटी जो है वो एक रेट है जिसमें एक पॉइंट जो है वो एडवांस करता है ऑफ कांस्टेंट फेज, और उस पॉइंट का जो फेज है वो कांस्टेंट होगा अलोंग द प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, n इज गिवन एज, और वो जो है यहाँ पर दिया है, ठीक है। vp जो है वो ओमेगा अपॉन k के बराबर होगा। ग्रुप वेलोसिटी वेव पैकेट, वेव के एक ग्रुप का जो वेलोसिटी है उसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, पैकेट मतलब ग्रुप को हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर vg जो है वो d ओमेगा अपॉन डी के आता है, डी का डिफरेंस है हम देख सकते हैं वीपी और वीजी में, और ये वो वेलोसिटी है जिससे एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होता है मीडियम में। जब भी कभी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तब उसका ग्रुप वेलोसिटी होगा। फिर यहाँ पर ऊपर वाले रिलेशन से 3.28 वाले रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव वेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि इस केस में जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी है वो सेम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब वेवलेंथ लंबा होता है तो मीडियम का इंपॉर्टेंस कम होता है। मीडियम जो है एक होमोजीनियस मीडियम की तरह बिहेव करता है लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। मीडियम कैसे है, मीडियम में एटम्स जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है एक्चुअल में,
ठीक है, ये वीडियो मैंने पहले बनाया था, विच इज नॉन होमोजीनियस। लेकिन जब वेवलेंथ ज्यादा होता है तो बहुत सारे एटम्स वो वेवलेंथ कवर कर लेता है और मीडियम जो है होमोजीनियस की तरह बिहेव करता है। एटम्स कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है वैसे बिहेव करता है, होमोजीनियस इलास्टिक मीडियम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वेव ऑफ लार्ज वेवलेंथ आर इनसेंसिटिव टू द डिस्क्रीटनेस ऑफ द मीडियम। और इसका रीजन ये है कि वेव्स जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो वो मीडियम में जो एटम्स दूर दूर प्रेजेंट है उससे इनसेंसिटिव है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए क्या है, इस केस में जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है वो पार्टिसिपेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में। बहुत सारे एटम्स आ रहे हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो होमोजीनियस लाइन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है ना। हायर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होता। वो जो है हमें ऊपर वाले इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन दिया है ओमेगा का रिलेशन, उससे मिलेगा। यहाँ पर ओमेगा के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे और वीपी का फॉर्मूला हमें पता है ओमेगा अपॉन के है। ठीक है, व्हेन के टेंड्स टू 0, इस वाले कंडीशन को अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वीपी जो है वो वी नॉट के बराबर होता है क्योंकि साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है जब एक्स टेंड्स टू 0। एक्स यहाँ पर क्या है, के ए अपॉन 2 है। ठीक है, या ए हम कंसिडर कर सकते हैं, के और 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर हम ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे जो कि डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर है। ओमेगा की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन करके जो आंसर हमें मिलता है उसे लिखेंगे। नाउ अगर के 0 को टेंड करेगा तो कोस 0 होगा एंड हमें पता है कोस 0 1 होता है, तो वीजी जो है वो वी नॉट के बराबर होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चला है, क्या पता चला है, एक तो ये पता चला है कि जब के 0 को टेंड करता है तब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों वी नॉट के बराबर होता है, दोनों इक्वल होता है। दूसरा चीज हमें ये पता चला कि वो के का फंक्शन है, के पर डिपेंड हो रहा है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों 0 के बराबर जब नहीं होगा तब इसका फंक्शन होगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। दो वेलोसिटीज जो है वो एक दूसरे से डिफर करेंगे और ये जो वेलोसिटीज है जब डिफर होता है इसका मतलब होता है कि जो मीडियम है वो डिस्पर्सिव है, यानी कि जब मीडियम डिस्पर्सिव होगा तो वेलोसिटीज अलग होंगे। डिस्पर्सिव मीडियम का अगर हम एग्जांपल ले, लाइट जो कि एक डिस्पर्सिव मीडियम से पास हो रहा है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड हो रहा है, ऐसे केसेस में जो दोनों वेलोसिटीज है वीपी और वीजी वो अलग होगा। और यहाँ पर फिगर को हम थोड़ा देखते हैं। वेव मोशन बताया है मोनो एटमिक लेटिस का, एक लेटिस जिसमें एक ही एटम है, लाइन में प्रेजेंट है एटम्स, उसका वेव मोशन यहाँ पर दिखाया है ट्रांसवर्स मोड में। ट्रांसवर्स मोड मीन जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है और जहां पर वाइब्रेशन हो रहा है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये सिंप्लिसिटी के लिए दिखाया है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगी। ठीक है, और ए में क्या दिखाया है, ए में दिखाया है मोशन अप्रोचेस टू दैट ऑफ होमोजीनियस लाइन फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। जब वेवलेंथ बड़ा हो, ये वेवलेंथ है ना, एक ट्रॉ और दूसरे ट्रॉ का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं ना, जब ये बड़ा हो तब मोशन जो है वो हमें कंटिन्यूअस नजर आता है, होमोजीनियस नजर आता है। इन एटम्स के बीच में हमें डिस्टेंस नजर नहीं आता। ऐसे वेव में हमने क्या किया है, जो एटम्स है उसको ड्रॉ किया है। ठीक है, एक्चुअल में ये सारे स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे सिंप्लिसिटी के लिए। दूसरा फिगर जो है दूसरे वाले टॉपिक में दिया है, केसेस उसमें दिया है, तो मैं उसमें बताऊंगी कि दूसरे फिगर का मतलब क्या है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रिजल्ट देखा डिस्पर्शन रिलेशन का, लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज पर, और उसकी वेलोसिटी को भी पढ़ा। ठीक है, ये फिगर मैं फिर कभी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।